This news is brought to you by Sadana Dental Clinic, Palampur. जिला कांगड़ा के शाहपुर तहसील के घनोटू में चमगादड़ों का भय बरकरार है। यहाँ मनैया के बाग में हजारों चमगादड़ पेड़ों से लटके हुए हैं। हालांकि चमगादड़ सदियों से यहाँ है और दिनों दिन इनकी संख्या भी बढ़ रही है। इसी वजह से यहाँ के लोगों का भय भी बढ़ रहा है। लेकिन जब से ये शंका बढ़ी है कि कोरोना महामारी चमगादड़ से आई है, तब से घनोटू के आसपास के लोगों का भय बढ़ गया है। ग्रामीणों की गुहार है कि इन चमगादड़ों से उन्हें मुक्ति मिले। हालात ये है कि वहाँ आसपास कोई कार्य सुचारू रूप से करना मुश्किल है। हरदम दहशत का माहौल रहता है। इन चमगादड़ों से लोग डरे हुए हैं कि कहीं बीमारी ना फैले। मैं रोहित सिंह, धनोटू गांव का निवासी। यहाँ पे सदियों से ये मना यहाँ पे चमगादड़ रह रहे हैं। इसी चलते यहाँ इस पे इसका नाम मनाया का बाग भी पड़ गया जी। हम यहाँ पे बहुत डरे हुए हैं कि कहीं इनकी वजह से यहाँ पे इस इलाके में कहीं बीमारी का प्रकोप न बन जाए। धन्यवाद। जी, आप बताएं कि आप इन चमगादड़ों के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए सर, ये चमगादड़ पिछले काफ़ी वर्षों से आप बोल सकते हैं कि सदियों से यहाँ पे रहते आए हैं। तो जैसा कि कोरोना महामारी में इनके भी हाथ होने की कहीं ना कहीं पुष्टि हुई है, तो गांववासी भी भयभीत हैं कि इन कोरोना जो है वो इन चमगादड़ों की वजह से इस गांव में ना फैले। जी, मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर कृपया करके यहाँ के गांववासियों को यहाँ के चमगादड़ों से मुक्ति दिलाने की कृपा करें। और बात रही जैसे कि हर गांव में जो छिड़काव वगैरह जो किया जा रहा है, तो यहाँ पे इन चमगादड़ों की संख्या को देखते हुए कृपया करके यहाँ पे खूब सारा छिड़काव करने की कृपा करें, ताकि हम लोग जो हैं वो जैसे कोरोना जैसे महामारी से तो मुक्त हो सकें और बाद में आने वाले जो भविष्य है उससे भी इन चमगादड़ों से हमारे को मुक्ति मिल सके। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेश कपिला, प्रोपराइटर कपिला नर्सिंग होम पालमपुर से बोल रहा हूँ। कोविड-19 पूरे दुनिया में फैली हुई है और हिंदुस्तान में भी है, लेकिन हम स्टिल वी आर इम्यून टू दिस डिजीज कम है, लेकिन हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें एक्टिव रहना है और पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। और विटामिन सी 500 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे इज गुड फॉर द इंक्रीजिंग इम्यूनिटी। तो इसको बचाने के लिए बहुत ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के रखना है और घरों में रहना है, बाहर नहीं जाना है। ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को अगर जाना ही पड़े, कोई इमरजेंसी है, वो जा सकता है। और हमारा हॉस्पिटल 24 घंटे ऑल इमरजेंसीज के लिए खुला है। किसी को कोई प्रॉब्लम है आ सकते हैं। ओपीडी जो है सुबह सुबह के लिए रखी है, आप किसी समय भी इमरजेंसी के लिए आ सकते हैं। मैं प्रधान व्यापार मंडल हरिपुर बाजार अतुल महाजन सभी इलाका वासियों को दिव्य हिमाचल वेब टीवी की तरफ से आग्रह करता हूँ कि देखिए, ये जो कोरोना की महामारी है, वैश्विक महामारी जो फैली हुई है, इसमें ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में 40,000 से ऊपर केस हो गए हैं और 1100-1200 से ऊपर मौतें हुई है। लेकिन जो सरकार ने जो ये इसलिए कम है आज की डेट में, क्योंकि इसमें प्रशासनिक तौर पर सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रयास किए गए। लेकिन इसमें अभी भी जो है हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं और इनको हमें समझना चाहिए कि ये महामारी जो है, अगर हमारी छोटी सी एक गलती, जैसे कि कुछ भी हम लापरवाही करते हैं, तो ये हमारे घर तक पहुँच सकती है। हिमाचल में जैसे आज की डेट में प्रशासनिक स्तर पर जो भी कार्य किए गए उसकी वजह से हम सेफ़ हैं। लेकिन ये सिर्फ सरकार, हमारी तरफ से क्या योगदान है ये हमें भी सोचना चाहिए। हम दुकान पर सामान लेने जा रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें खुद देखनी है। अगर हम कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहीं रास्ते पे चले हैं, मास्क लगाया है, प्रॉपरली हम उस प्रिकॉशन के साथ चल रहे हैं, अपने हाथ प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं, ये हमें देखना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए ये चीज़ हमें हमारे परिवार को खतरे में डाल सकती है। तो पहले हमें इसके बारे में सजग रहना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार आग्रह करूँगा हर एक इंसान से कि देखिए, आज की डेट में सामान खरीदना इतना ज़रूरी नहीं है, वहाँ भीड़ लगा के आप नहीं बचने वाले। कोशिश ये करें कि हम एक दूसरे से दूरी बनाएं, उस दूरी का हमें फ़ायदा है। अगर किसी भी बीमारी ग्रस्त व्यक्ति से संपर्क में हम आ जाते हैं तो हमारा परिवार ही नहीं, हमारा पूरा आस पड़ोस या हमारा पूरा गांव उसके संक्रमित हो जाएगा।
और उसका नुकसान हमें कई महीनों तक लेना मतलब भरना पड़ सकता है। तो आप खुद सोचिए कि आज की डेट में हमें सरकार ने ये सहूलियतें दी हैं, तो हमारी थोड़ी सी सजगता हमें साथ दे सकती है। हम चाहते हैं ज़िंदगी भर ऐसे ही हम चलते रहें, ऐसा नहीं है कि हमें कमरे के अंदर बैठ के रहना पड़े। तो हमें इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें अपना सजग रहना ज़रूरी है। इस बीमारी से अगर बचना है तो कृपया दूरी बनाए रखें, अपने आप को सैनिटाइज करें, प्रॉपर मास्क का उपयोग करें, किसी बीमार या वृद्ध व्यक्ति को बाहर ना निकलने दें और हो सके तो अपने घर में बंद रहें। ज़रूरत पड़ने पे ही बाजार से बाहर निकले। धन्यवाद। Sadhana Dental Clinic and Complete Dental Implants. Dr. Ashish Sadhana, USA trained MDS, oral and maxillofacial trauma and implant specialist, diplomat and gold medalist doing implant from last 15 years. Sadhana Dental Clinic introducing the most advanced dental clinic with latest machinery. डॉक्टर आशीष सदाना 2004 से लेजर मशीनरी द्वारा दांतों की हर समस्या का निदान व इलाज कर रहे हैं। ऑर्थोडोंटिक्स फिक्स ब्रेसेस ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, 1 से 9 साल तक के बच्चों के स्पेशल डेंटल ट्रीटमेंट, सिंगल सीट रूट कैनाल ट्रीटमेंट अंडर माइक्रोस्कोपिक आरसीटी, पेरियोडोंटिक्स स्पेशलाइज्ड डेंचर्स, लाइट वेट मटेरियल फ्रॉम यूएसए, इम्प्लांट्स के साथ साथ फिक्स ओवर डेंचर। यहाँ पर ब्लीडिंग गम्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेजर टेक्निक द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग भी की जाती है और लेजर टेक्निक द्वारा पीले दांतों को सफेद किया जाता है। इसके साथ मुंह की चोटों व जबड़े की सर्जरी भी की जाती है। अब आपको चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदाना डेंटल क्लिनिक पूरे शहर का एडवांस्ड और लेटेस्ट मशीनरी युक्त डेंटल क्लिनिक है। दांतों से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सदाना डेंटल क्लिनिक में आएं और अपने दांतों से संबंधित समस्या का इलाज पाएं। सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर के साथ साथ पपरोला में भी है। हमारा पता है सदाना डेंटल क्लिनिक, बैजनाथ रोड, पालमपुर।